हेलो बच्चों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। आप सभी को सबसे पहले अपने यूट्यूब चैनल वन भी ऑनलाइन क्लासेस में सभी का स्वागत है। बच्चों देखिए, क्लास 12 के एनसीईआरटी बेस्ड फिजिक्स का जो है कि न्यू सेशन स्टार्ट हो गया। बच्चों आपको पता है, आज इसमें देखिएगा फिजिक्स के पहले चैप्टर वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र का जो आज का टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको बोलते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत। आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। देखिएगा, आइए आज हम सिखाते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है, ये अध्यारोपण का सिद्धांत कहाँ पे काम करता है। बच्चों आइए अच्छे से समझते हैं। बच्चों आपको पता होगा कि मैंने इससे कुछ क्लास पहले बताया था कूलाम का नियम। कूलाम का नियम क्या होता है बच्चों? कि कूलाम का जो नियम होता है, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच जो उनके बीच लगने वाला बलों का जो परिणाम होता है, वो हम कूलाम के नियम से हम ज्ञात करते हैं बच्चों। अर्थात कहने का मतलब केवल दो आवेशों के बीच कितना बल कार्य कर रहा है, ये केवल हम कूलाम के नियम से क्या करते हैं, जो है ज्ञात कर सकते हैं, उनकी जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है बच्चों, यदि मान लीजिए किसी निकाय में बहुत सारे आवेश हैं, और बहुत सारे आवेशों में से किसी एक आवेश पर सभी आवेशों द्वारा अलग अलग बल लगाया जा रहा है, तो सबके बल जो है हम क्या कूलाम के नियम से ज्ञात कर सकते हैं बच्चों? ये संभव नहीं है। इसके लिए एक हम जो है कि वैज्ञानिक है जिसको बोलते हैं, अर्थात एक नियम है जिसको बोलते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत। हम अध्यारोपण के सिद्धांत से ही उस निकाय में जितने सारे आवेश हैं सबों के बीच बलों का परिणाम हम केवल अध्यारोपण के सिद्धांत से ज्ञात कर सकते हैं, जबकि कूलाम के नियम से ज्ञात नहीं कर सकते हैं। कूलाम का नियम केवल दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बलों का परिणाम की जानकारी देता है बच्चों, और जबकि अध्यारोपण का सिद्धांत निकाय में बहुत सारे आवेशों और सभी आवेशों मतलब बहुत सारे आवेशों, उनमें से किसी एक आवेश पर सभी आवेशों द्वारा लगाए गए बलों का जो परिणाम होगा हम अध्यारोपण के सिद्धांत से ज्ञात कर सकते हैं। आइए इसको अच्छे से समझते हैं बच्चों। जैसा कि यहाँ देख रहे हैं, ये निकाय है, तो यहाँ समझो थोड़ा सा परिभाषा। तो अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार क्या है, यदि कोई निकाय अनेक आवेशों से मिलकर बना हो, तो उनमें से किसी एक आवेश पर कार्यरत परिणामी बल अन्य आवेशों द्वारा उस पर लगाए गए अलग अलग बलों के सदिश योग के क्या होता है बच्चों? सदिश योग की क्या होता है? बराबर होता है। तो देखो बच्चों, कह रहा देखो, इस निकाय में बहुत सारे आवेश हैं, जैसे हमने कहा Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Qn है। यन मतलब बहुत सारे आवेश। ठीक है बच्चों, अब देखिएगा, इन सभी आवेशों में से हमने कहा Q1 आवेश पर Q2 द्वारा बल लगाया जा रहा है, Q3 द्वारा बल लगाया जा रहा है, Q4 द्वारा बल लगाया जा रहा है, Q5 द्वारा बल लगाया जा रहा है, Q6 द्वारा बल लगाया जा रहा है, और Q1 द्वारा बल लगाया जा रहा है। ठीक है बच्चों, तो देखिएगा, हमने कहा Q1 पर Q2 द्वारा जो बल आरोपित किया जा रहा है क्या है? F वेक्टर 1 2, और Q3 द्वारा क्या लगाया जा रहा है? F वेक्टर 1 3, और Q4 द्वारा F वेक्टर 1 4, और 5 द्वारा F वेक्टर 1 5, और 6 द्वारा F वेक्टर 1 6, और यदि Q1 द्वारा F वेक्टर 1n। इतना जो है बल आरोपित हो रहा है, किस पे? Q1 आवेश पर हो रहा है। अब देखिए, इनके बीच की दूरी कह सकते हैं, इसकी दिशा भी ये है, एकांक वेक्टर की दिशा। तो हमने कहा यहाँ देखिए दिशा भी है, इनके बीच की दूरी Q1 Q2 आवेश के बीच की दूरी भी है। ये देखिएगा Q1 Q3 के बीच की दूरी है, ये Q1 और Q4 के बीच की दूरी है, और Q1 Q5 के बीच की दूरी है, और Q1 Q6 के बीच की दूरी है, Q1 और Qn के बीच की दूरी है। ये देखिए दूरी भी है, उनके एकांक वेक्टर की दिशा भी है बच्चों। ठीक है, आइए इसको अच्छे से समझाते हैं। यहाँ देखिए करा, यदि निकाय n आवेशों Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 डॉट डॉट Q1 से मिलकर बना है, आवेश Q1 पर अन्य आवेशों, देखो करा, आवेश Q1 पर अन्य आवेशों द्वारा अन्य आवेशों Q1, देखो Q1 पर Q2 द्वारा Q3 द्वारा Q4 द्वारा Q5 द्वारा डॉट डॉट Q1 द्वारा आरोपित बल जो है वो क्या है? F वेक्टर 1 2, F वेक्टर 1 3, F वेक्टर 1 4, F वेक्टर 1 5 व F वेक्टर 1 6 हो। तो Q1 पर आरोपित परिणामी बल क्या होगा? F1 वेक्टर बराबर क्या होगा? F1 वेक्टर F12 वेक्टर F13 वेक्टर F14 वेक्टर F15 डॉट डॉट क्या होगा? वेक्टर F1n है। इतना देखिए बलों परिणाम। इसको मान लीजिए हम क्या होगा जो है कि समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। ठीक है, अब आइए देखते हैं कि Q2 द्वारा Q1 पर आरोपित बल क्या होगा। देखो ये Q2 है, ये Q1 है, इस पे कितना बल आरोपित होगा तो देखते हैं हम। ये देखिए, अब यहाँ हम केवल दो आवेश ले रहे हैं, तो हम देखो यहाँ कूलाम का नियम ही लगाएंगे, यहाँ कूलाम का नियम लगाएंगे, लेकिन इसमें कुछ चीजें यहाँ कूलाम के नियम में डायरेक्शन नहीं बताया जाता है,
लेकिन अध्यारोपण सिद्धांत में डायरेक्शन के साथ साथ हमको लेना पड़ेगा। आइए बच्चों दिखाते हैं। देखिएगा Q2 द्वारा Q1 पर आरोपित बल कितना होगा, तो बच्चों देखिएगा वो बल मैं निकाल रहा हूँ कितना होगा। तो बल देखिए होगा F वेक्टर 1 2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा देखिए Q1 Q2, ठीक ना, दो आवेश हैं Q1, देखो Q2 द्वारा Q1 पर आरोपित किया जा रहा है, उनके बीच की दूरी क्या होगा, देखिए R, ये R हो जाएगा, ये क्या होगा बीच की देखिएगा 1 2 1 होगा, इनका स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि दूरी का वर्ग होता है कूलम के नियम में। और देखिए R वेक्टर ये क्या होगा 2 1, R वेक्टर 2 1 क्या है, ये दिशा दिखा बता रहा है कि किसके द्वारा किस पर आरोपित बल किया जा रहा है, तो दिशा ये दिखाता है कि Q1 द्वारा Q2 पर जो आरोपित बल की जो दिशा है, एकांक वेक्टर दिशा है क्या है F, या देखो बोलते हैं R कैप 2 1, यानी दूसरे आवेश द्वारा पहले आवेश पर जो आरोपित बल है उसकी दिशा क्या है R कैप 1 2 है बच्चों, ठीक है। तो इसको आप देख सकते हैं समीकरण नंबर आप इसको 2 दे सकते हैं बच्चों की देना चाहें तो। आगे नीचे देखिएगा बच्चों, यहाँ हम कह सकते हैं कि द्वारा Q3 द्वारा Q1 पर आरोपित बल, आरोपित बल कितना होगा बच्चों, तो देखिएगा यहाँ आरोपित बल क्या होगा, हमने कहा F वेक्टर 1 3, देखिएगा इसके द्वारा इस पर आरोपित बल क्या होगा F वेक्टर 1 3 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ क्या होगा Q1 Q3 बटे बीच की दूरी क्या होगा R, क्या होगा 3 1 का होल स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ दिशा क्या होगा R कैप 3 1 हो जाएगा। इसको हम देखेंगे समीकरण नंबर कितना हो जाएगा बच्चों, ये 3 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई। ऐसे देखिए हमें स्पेलिंग जैसे यहाँ पे निकाले हैं, ये निकाले हैं, ऐसे इसको निकालना पड़ेगा, इसको निकालना पड़ेगा, इसको निकालना पड़ेगा, इसको निकालना पड़ेगा, और सभी का मान उठा के समीकरण नंबर 1 में रख देंगे और सबको जोड़ के इसका सदस्य योग हम निकाल देंगे बच्चों, ठीक है। इतना आप यहाँ तक नोट करिए, हमें लगता है यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। इसके आगे मैं नोट करके बताता हूँ आपको, इतना प्रेजेंट नोट करिए आप, ठीक है बच्चों। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं। अब हमने कहा 3 तक हमने निकाल दिया था, चौथा देखिए, चौथा करा Q4 द्वारा Q1 पर आरोपित बल कितना होगा, कि Q4 द्वारा Q1 पर आरोपित बल कितना होगा बच्चों, देखिए आरोपित बल कितना होगा, तो F वेक्टर 1 4 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q4 बटे R R 4 1, ये होल स्क्वायर हो जाएगा, जो उसकी दिशा होगी 4 1, यानी चौथे आवेश द्वारा पहले पे लगाया गया आरोपित बल है तो उसकी दिशा है, ठीक है बच्चों। इसको आप समीकरण नंबर कौन देंगे 4। आइए इसी प्रकार से Q5 द्वारा Q1 पर आरोपित बल, अब इसके द्वारा इस पर आरोपित बल कितना हो जाएगा, देखिए F वेक्टर 1 5 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ क्या होगा Q1 Q5 बटे R 5 1 का होल स्क्वायर, और देखिए R ये क्या होगा R कैफ, ये दिशा दिखाता है 5 1, ठीक है बच्चों। अब देखिए Q6 द्वारा Q1 पर आरोपित बल कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा F वेक्टर कितना हो जाएगा 1 6 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ Q1 Q6 बटे कितना होगा R R 6 1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ R कैफ 6 1, ठीक है बच्चों। इसको आप देंगे समीकरण नंबर 5, इसको आप देंगे समीकरण नंबर कितना 6 देंगे। अब इसके आगे और भी निकाल सकते हैं बच्चों, क्या निकाल सकते हैं, आप निकाल सकते हैं कि यहाँ द्वारा Q1 द्वारा Q1 पर आरोपित बल, आरोपित बल तो कितना होगा आरोपित बल बच्चों, यहाँ पे देखिए F वेक्टर 1 n बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ Q1 बटे R 1 n का होल स्क्वायर बच्चों, कितना हो जाएगा 1 n का स्क्वायर, यहाँ देखो यहाँ हो जाएगा इस प्रकार से, यहाँ हम लिखेंगे N1 ना, N1 का होल स्क्वायर हो जाएगा बच्चों,
याद रखिएगा। और यहाँ आर कैफ क्या हो जाएगा, आर कैफ एन वन। ये समीकरण नंबर कौन सा होगा, आप इसको समीकरण नंबर कौन सा दे सकते हैं, ये 5 6 7। अब देखिए समीकरण 1 2 3 4 का मान किसमें रखने पर समीकरण नंबर देखिएगा, आपको पता होगा किसमें एक समीकरण बनाया गया था बच्चों, कौन सा समीकरण, देखिए यहाँ पे एक समीकरण आपको बताया गया था, ठीक ना, तो उसी में इसको मान रखना पड़ेगा। आइए कौन सा समीकरण नंबर 1 में, समीकरण नंबर 1 क्या था आपको बता दे रहे हैं, यही था एफ वेक्टर, ठीक है, एफ वेक्टर एफ वन वेक्टर बराबर क्या था, वेक्टर 1 2, एफ वेक्टर 1 3, एफ वेक्टर 1 4, एफ वेक्टर 1 5, एफ वेक्टर 1 6 प्लस डॉट 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 एफ वेक्टर 1। इसी में मान रखना था बच्चों, ये समीकरण नंबर 1 है, इसी में समीकरण 1 2 3 4 का मान रखना पड़ेगा, ठीक है। आप इतना नोट करिए, इतना आप नोट करिए, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ठीक है बच्चों, देखिएगा इन समीकरण ये आपको इसका मान सब पता हो गया है, इसका सारा मान हमने निकाल लिया है। अब यही मान देखिए समीकरण 1 यही माने थे, इसी समीकरण 1 में हम क्या करेंगे, मान रखेंगे बच्चों। चलिए मान रख के देखते हैं बच्चों क्या आता है। देखिए हम मान रखते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, एफ वन वेक्टर बराबर इसका मान रखेंगे तो होगा इसका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका होगा Q1 Q2 बटे R21 का होल स्क्वायर आर कैप 21 प्लस, अब देखिए इसका वैल्यू क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ Q1 Q3 क्या हो जाएगा, यहाँ Q1 Q3 बटे R31 का होल स्क्वायर और आर कैप 31 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q4 बटे R41 का होल स्क्वायर आर कैप 41 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q5 बटे R51 का होल स्क्वायर आर कैप 51 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q6 बटे का होगा R61 का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों, क्या होगा 61 का होल स्क्वायर और आर कैप 61 प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा, तो इतना हम ले रहे हैं डॉट में प्लस डॉटेड में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बटे, ठीक है, या और इससे थोड़ा और पास ले लेते हैं, ठीक है, थोड़ा आप समझ जाइएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बटे आर होल स्क्वायर आर कैप एन, ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो इसमें से कॉमन का मिल रहा है 1/4 पाई, देखिए सबको कॉमन मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ भी मिलेगा, यहाँ भी मिलेगा, और बच्चों यहाँ मिलेगा, हम सब कॉमन ले लेते हैं। जब कॉमन लेंगे बच्चों तो क्या प्राप्त होगा हमें, तो कॉमन लेने पे देखिए जो प्राप्त होगा, तो एफ वन वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कॉमन लेंगे, कॉमन लेने पे क्या बचेगा, Q1 Q2 बटे R21 का होल स्क्वायर आर कैप 21 प्लस, अब देखिए उसके बाद क्या होगा, यहाँ होगा Q1 Q3 बटे R31 का होल स्क्वायर आर कैप 31 प्लस Q1 Q4 बटे R41 का होल स्क्वायर आर कैप 41 प्लस
Q1 Q5 बटे R51 का होल स्क्वायर R51 प्लस Q1 Q6 बटे R61 का होल स्क्वायर R कैप 61 प्लस डॉट 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 प्लस Q1 बटे RN1 का होल स्क्वायर और R कैप N1। ठीक है बच्चों, यही प्राप्त होगा, यही क्या होगा, यही प्राप्त, यही दिखेगा, यही पूरा अध्यारोपण के सिद्धांत से यही दिखेगा मेन फार्मूला यही प्राप्त होगा। जो प्रूव करना चाहते थे वही है, यही इसके देखिए अलग अलग बलों के सदिश योग, अलग अलग बलों का क्या है ये सदिश योग, अलग अलग बलों का क्या है ये अलग अलग बलों का सदिश योग, यही हमें प्रूव करना था। ये प्रूव हो गया बच्चों। देखिएगा ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड परीक्षाओं के लिए बच्चों पूछा जाता है। तो यही पूरा देखिएगा, पूरा निकला है, तो इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है बच्चों। इसमें चाहे तो Q1 भी यहाँ देखिए, यहाँ देखिएगा सब में Q1 कॉमन है, तो Q1 कॉमन भी ले सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। यदि आके आगे इसको प्रूव भी करना चाहते हैं बच्चों, तो इसको ऐसे भी आप कर सकते हैं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखिएगा कैसे, मैं बता दे रहा हूँ कैसे, लास्ट में भी करना भी है, तो एक स्टेप और इसको बढ़ा सकते हैं बच्चों। इसमें देखिएगा सब में Q1 कॉमन मिल रहा है ना, तो सब में Q1 आप कॉमन भी ले सकते हैं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इस तरीके से हो जाएगा। और सब में Q1 कॉमन हो गया तो यहाँ क्या हो जाएगा Q2 बटे, ठीक है ना, Q2 बटे R21 का होल स्क्वायर R कैप 21 प्लस यहाँ देखिए Q3 बचेगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा Q3 बटे क्या हो जाएगा R31 का होल स्क्वायर R कैप 31 हो जाएगा प्लस यहाँ Q4 हो जाएगा बटे R41 का होल स्क्वायर R कैप 41 प्लस यहाँ क्या होगा, यहाँ Q5 हो जाएगा बटे R51 का होल स्क्वायर R कैप 51 प्लस यहाँ Q6 बटे R61 का होल स्क्वायर, यहाँ R कैप 61 अब प्लस दिखिएगा, प्लस क्या हो जाएगा डॉट डॉट प्लस क्या होगा यहाँ Qn बटे RN1 का होल स्क्वायर, यहाँ R कैप, इसको हम मिटा दें बच्चों, तो कितना हो जाएगा यहाँ देखिएगा R कैप 1, यहाँ भी एक फार्मूला हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ भी ये भी एक फार्मूला हो जाएगा, बस उसमें का वही फार्मूला था, बस उसमें Q1 कॉमन लिया गया है, ये भी एक फार्मूला के रूप में हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से तो आप दोनों चाहे ये प्रूव कर सकते हैं, चाहे वो प्रूव कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, आप दोनों में से कोई एक प्रूव कर सकते हैं। तो ठीक है, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, आपको बोर्ड परीक्षा में आते हैं बच्चों। यदि देखिए सारी जानकारी आपको अच्छी लगे, अच्छे से नोट्स बना लीजिए। यदि सारी जानकारी आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के पास शेयर भी करना है। यदि पसंद आए तो बच्चों प्लीज आप लाइक जरूर करिएगा। आप लोग वीडियो देखते हैं लाइक नहीं करते हैं, प्लीज लाइक करो, मुझे भी अच्छा लगेगा। मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि इस वीडियो पे कम से कम 50 लाइक मिलने चाहिए बच्चों। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।